एक्सेस में आज की क्लास में हम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट किस काम में आता है और रिपोर्ट क्यों एक्सेस के अंदर बनाया जाता है। जैसे हमने पहले बोला है कि एक्सेस में डेटा की अलग अलग प्रकार की डीलिंग्स होती है। अलग अलग प्रकार के एक ही डेटा को हम कई प्रारूप, कई फॉर्मेट में देख सकते हैं। ये एक्सेस का पावर है। उसमें से पहले हमने क्यूरी देखा, फिर हमने फॉर्म देखा, ठीक है। और आज हम रिपोर्ट ऑप्शन को देखते हैं कि रिपोर्ट ऑप्शन क्या होता है और किस काम में आता है और क्यों रिपोर्ट बनाया जाता है। देखो, रिपोर्ट एक तरह से कहा जाए तो एक अंतरिम फॉर्मेट होता है। अंतरिम मतलब जो सबसे अंत या लास्ट में बनाया जाता है। वैसे भी कभी भी रिपोर्ट अगर कहीं भी मांगी जाती है तो रिपोर्ट देने का सीधा सा अर्थ ही ये होता है कि जो सारे डिटेल्स होते हैं, संक्षेपण होते हैं, सारी जानकारियां होती रिपोर्ट में दी जाए। रिपोर्ट का मतलब यही होता है। इसलिए रिपोर्ट को एक अंतरिम फॉर्मेट बोला जाता है जो सबसे अंत में तैयार होता है। इसलिए हमने रिपोर्ट को पहले तैयार नहीं किया। अब रिपोर्ट का भी एक पावर होता है कि रिपोर्ट आप किससे और कहां से और कैसे बना सकते हैं। देखिए, रिपोर्ट हम टेबल से भी बना सकते हैं, रिपोर्ट हम क्यूरी से भी बना सकते हैं, रिपोर्ट हम फॉर्म से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट सबसे अंतरिम फॉर्मेट होने के नाते सभी तीनों ही टाइप्स के रिपोर्ट्स यानी कि फॉर्म, क्यूरी या टेबल, तीनों से ही रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। यह निर्भर करता है कि आपको जरूरत किसके आधार पर है, किस चीज पर आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो और कैसी रिपोर्ट आपको देनी है। आपके बॉस ने बोला कि एक रिपोर्ट बनाइए आप ऑर्डर, डन ऑर्डर लिस्ट के आधार पर, और उसमें आप आइटम का कोड, कस्टमर का आईडी, प्रोडक्ट नेम और डेट, कंपनी नेम नहीं चाहिए, ऑर्डर स्टेटस भी नहीं चाहिए, क्या क्वांटिटी गया, क्या रेट पे गया और टोटल अमाउंटिंग क्या थी, ये आप हमें दीजिए। ठीक है। तो टोटल अमाउंटिंग अगर आपके पास नहीं हो तो जो कैलकुलेशन वाला फील्ड हमने बनाया था उसके अंदर एक एक्सप्रेशन बिल्डर लगा के आप कैलकुलेशन फील्ड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा वापस से। अब यहाँ पे मुख्य रूप से समझने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे हमने फॉर्म के अंदर अलग अलग ऑप्शंस का प्रयोग देखा, इसी प्रकार से हम रिपोर्ट पे भी देखेंगे कि रिपोर्ट डायरेक्ट भी तैयार किया जा सकता है, रिपोर्ट को डिजाइन भी किया जा सकता है, ब्लैंक रिपोर्ट भी लिया जा सकता है, रिपोर्ट विजार्ड का प्रयोग भी देखेंगे और हम लेबल्स बनाना भी देखेंगे। लेबल भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, कब और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली रिपोर्ट पे, जैसे इस टेबल पे आधार पर, किस आधार पे आपको रिपोर्ट बनाना है, तो हम डन ऑर्डर लिस्ट के आधार पर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। हम सीधा सीधा अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सीधा रिपोर्ट हमारे पास बन के आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम सीधा सीधा रिपोर्ट लेते भी हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर कई तरह के चेंजेस हमें करने होंगे। यानी कि सबसे पहले तो रिपोर्ट के अंदर मुख्य बात होती, देखिए अभी तक आपने फॉर्म बनाया तो फॉर्म में आपको डिजाइन, ठीक है, इसके बाद में चलिए तो ये वाला ऑप्शन भी नजर नहीं आया, हमें फॉर्मेट नजर आया था। ठीक है, पेज सेटअप भी नजर नहीं आया, क्योंकि रिपोर्ट अंतरिम फॉर्मेट होता है और रिपोर्ट के अंदर ज्यादातर ये चीजें होती है कि उसका प्रिंट आउट दिया जाता है, प्रिंट निकाला जाता है, क्योंकि उस सारी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से ही शो की जाती है, बताई जाती है, तो उसके प्रिंट आउट का भी उपयोग होता है। तो इसलिए रिपोर्ट के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन भी रिपोर्ट लेआउट से टूल्स में जुड़ता है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 टूल्स रिपोर्ट टूल्स के अंदर ही आएंगे। तो पहला टूल्स जो उसके अंदर हमें समझने वाली बात है वो डिजाइन से होता है। तो डिजाइन आप फॉर्म का ले लो या रिपोर्ट का ले लो, इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। हमने फॉर्म पे भी देखा था कि फॉर्म पे भी डिजाइन है, और इसी प्रकार से कंट्रोल बटन सब फॉर्म पे भी जो हमने लगाए तो यहाँ दे रखे। इसके बाद में अरेंज आप जाते हो यहाँ पे, तो ये जैसे वर्ड में हमने जो टेबल ऑप्शन देखा और उसके अंदर हमने देखा था कि हम किसी भी टेबल में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अगर कोई रो कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है रो कॉलम उसके लेआउट्स को तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट विंडो करना है या एंटर करना है या मूव अप मूव डाउन करना है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे भी दे रखे हैं जो एक टेबल ऑप्शन के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम फॉर्म की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, तो यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंजेस करना चाहे, अलाइनमेंट वगैरह से बदलना है, ठीक है, तो वो हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और सेटअप से की हम बात करें तो पेज सेटअप भी आपको लगभग आता है। ठीक है, यानी कि साइजेस, A4 साइज, मार्जिन, ठीक है, नीरो मार्जिन यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। शो मार्जिन दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, देखो इस तरह से ये
ये जो ऑप्शन दे रहा है ना इसके अंतर्गत आता है। अगर आप मार्जिन हटा देंगे तो डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे, आप मार्जिन आपको नजर नहीं आएगा। प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा के अंतर्गत क्या डेटा प्रिंट में और क्या नहीं है। प्रिंट ओनली डेटा, तो प्रिंट ओनली डेटा नजर आ जाएगा, बाकी के डेटा हट जाएंगे। सब जो प्रिंट में नहीं आने वाले हैं वो हट जाएंगे। तो वैसे ऐसा कोई डेटा नहीं है जो प्रिंट में नहीं आने वाला है, सब डेटा आने वाले, इसलिए हम यहाँ पे कोई ऑप्शन हाइड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लैंड स्पेस पोलेट्रेट, ठीक है। तो ज्यादातर रिपोर्ट, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे कॉलम है, तो इन सारे कॉलम्स को हम पोलेटेड पे अरेंज नहीं कर सकते, तो हमें लैंड स्पेस करना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट को आप कॉलम में बांटना चाहेंगे, 2 कॉलम में अगर बांटना चाहें तो रिपोर्ट 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। अब 2 कॉलम में क्या होता है कि एक ही रिपोर्ट के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 कॉलम नहीं कर रहे, हम 1 कॉलम पे काम करेंगे, ठीक है। और पेज सेटअप, यहाँ से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के मार्जिन को जैसे भी अपने हिसाब से सेट करना चाहें, पेपर साइज जैसे भी आप लैंड स्पेस पोलेटेड जो आप करके आए वो सारे काम यहाँ पे भी दे रखे। तो जैसा भी हम पेज सेटअप करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा रिपोर्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है एक पेज पे, क्योंकि ये जो डॉटेड वाला लाइन हमें नजर आ रहा है, इस डॉटेड वाले लाइन के बाहर जो कुछ भी जाएगा वो सब कुछ यहाँ से आउट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये पेज में नहीं आएगा, रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इस रिपोर्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हटा देंगे, ये हमने कर दिया, देन नो। इसके बाद अगला चीज आता है रिपोर्ट डिजाइन और रिपोर्ट ब्लैंक। आपने फॉर्म डिजाइन किया, यहाँ पे एग्जिटिंग टेबल्स पे आप गए थे, पता है आपको, और यहाँ पे शो टेबल पे आपने क्लिक किया था, डन ऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड से हमने डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दिए। फॉर्म आपने स्टेप्स डिजाइन किया था, ठीक है। तो जो फॉर्म का फॉर्मेट है डिजाइन का, वही रिपोर्ट का फॉर्मेट भी है। जैसे आपने फॉर्म डिजाइन किया, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप फॉर्म डिजाइन वाले वीडियो को देखिएगा। जैसा हमने फॉर्म डिजाइन किया, सेम एज इट इज आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप वहां से उसे वॉच करिए और यहाँ पे आप रिपोर्ट को डिजाइन कर पाएंगे, कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, इसे भी हम फिलहाल क्लोज कर रहे हैं, देन नो कर रहे हैं, क्रिएट पे जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ब्लैंक रिपोर्ट लेना है तो ब्लैंक भी आप ले सकते हैं। इसमें भी यही ऑप्शन है कि आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी, अब देखिए आपने, सॉरी कंट्रोल जेड हम कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे आप जिस पे टेबल के आधार पे बनाना चाहें, जो भी फील्ड आप लेना चाहें, वो फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो सारी फील्ड यहाँ पे इस तरह से अपडेट होती जाएगी, हो रहा, ठीक है। ये ब्लैंक के अंतर्गत भी होता है, आप ब्लैंक से भी अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो अब ये ऑप्शन भी हमने फॉर्म के अंदर देखा था कि फॉर्म में भी हम ब्लैंक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक फॉर्म, और वहां पर हमने दोनों ही प्रकार के ऑप्शन को देखा था कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोनों एज इट इज है, आप रिपोर्ट पे कर लीजिए, फॉर्म पे कर लीजिए। फिर ये ऑप्शन भी हम यहाँ से हटा रहे हैं, यानी कि आप फॉर्म वाला अगर वीडियो वॉच करेंगे तो आपको ब्लैंक फॉर्म बनाना भी आ जाएगा। ब्लैंक फॉर्म से भी हम कैसे फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम समझने वाली बात जो हमारे सामने मुख्य रूप से है, और वो ये है कि हम विजार्ट के थ्रू रिपोर्ट को तैयार कैसे करें, क्योंकि हमारे पास सब क्राइटेरिया कंडीशन है। बॉस ने बोला है कि उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया फील्ड को आपको लेना है, सभी को फील्ड को नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिपोर्ट बनेगा ये पे जाए। देखिए मैंने आपको बोला रिपोर्ट सभी चीजों पे बन सकती है, आप फॉर्म पे भी रिपोर्ट बनाना चाहेंगे तो उस पर बन जाए। देखो क्यूरी भी आ रही है यहाँ पे और टेबल से भी आ रही है। अब आप सोचो फॉर्म नहीं आ रहा है तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप फॉर्म पे भी बनाना चाहें तो फॉर्म को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का रिपोर्ट भी बन के आ जाएगा। ये फॉर्म से ही बना है, देख लीजिए बना क्या है, रिपोर्ट, और बना कैसे, फॉर्म से बना है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि फॉर्म से रिपोर्ट नहीं बन सकता, फॉर्म से भी बन जाएगा। अगर वहां पे लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म को सिलेक्ट करके सीधा रिपोर्ट पे जाके आप फॉर्म से भी रिपोर्ट को डिजाइन कर पाएंगे। ये ऑप्शन भी है हमारे पास में। फिलहाल हम इसे भी नो करते हैं, क्योंकि हमें टेबल के थ्रू रिपोर्ट को तैयार करना है, ठीक है। इसे सेव कर देते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, विजार्ट पे जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ट पे जाएं। तो वो विजार्ट में किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाता है। विजार्ट ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, इसमें काफी चीजें हमें डिक्लेयर तरीके से नजर आती है कि क्या लेना है, कैसे लेना है और किस प्रकार से। डायरेक्ट डिजाइनिंग ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, दिखाई नहीं देते, और हम सीधा सीधा उनको एक तरह से बोला जाए रेडीमेड ऑप्शंस की तरह हमें वो नजर आता है। उसके अंदर काम का प्रोसेस किस तरह से वो हमें नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। लेकिन विजार्ट ऑप्शंस के अंतर्गत काम का पूरा प्रोसेस हमें समझ में भी आता है और दिखाई भी देता है कि किस तरह से इसको बनाया गया और कैसे बनाया गया है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, टेबल एंड क्यूरी। क्या रिपोर्ट किसके आधार पर आप बनाना चाहते हैं, टेबल या क्यूरी? तो हमने बोला कि डन ऑर्डर लिस्ट यानी कि टेबल।
के आधार पे बनाना है, क्यूरी के आधार पे बनाते हैं, क्यूरी के आधार ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डन ऑटो लिस्ट लिया। इसके बाद में अवेलेबल फील्ड, कौन कौन सा फील्ड रखना है भैया? सबसे पहले हमें रखना है यहाँ पे आइटम का कोड, कस्टमर का आईडी, प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, और डेट, ठीक है, और कंपनी नेम और ऑर्डर स्टेटस दोनों चीज नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिएगा, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट। इन सब फील्ड की हमें रिक्वायर्ड है, किसमें? रिपोर्ट में, क्योंकि ये तो पता है डन तो ये हो चुके हैं, इसलिए डन का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, कंपनी नेम से कोई मतलब नहीं है, क्या कस्टमर ने लिया, कितना लिया, किस क्वांटिटी में लिया और कब लिया और किस कस्टमर ने लिया, ये जानकारी रिपोर्ट में देनी है। नेक्स्ट किया, अगली चीज रिपोर्ट में क्या आती है? देखो अब डिजाइन में ये सब हमें चीजें नजर नहीं आएंगी, विजार्ड के थ्रू हर एक चीज आपको समझ में आती है कि रिपोर्ट में क्या चीज आती है। अगला चीज क्या है? डू यू वांट एट एनी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग लेवल्स। अब ग्रुपिंग लेवल मतलब क्या है कि रिपोर्ट की फर्स्ट वाले कॉलम में आप किस फील्ड को डालना चाहते हो जिसके आधार पर रिपोर्ट आपको नजर आए क्लियर होती हुई। जैसे मान लीजिए कि हम नेम के आधार पर डालना चाहते हो तो नेम यहां है नहीं, कस्टमर का कोड, कस्टमर की आईडी के हिसाब से आप डालना चाहते हो तो वो ले सकते हो, आइटम कोड के हिसाब से। हम चाहते हैं डेट के हिसाब से, कि जो डेट है यानी कि उसके आधार पर हमें रिपोर्ट कंप्लीट बनती नजर आए। जैसे कि एक सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर भी रहता है, वो अगला स्टेप में आएगा। हम चाहते हैं कि हमारा डेट के आधार पर रिपोर्ट मिले, यानी कि मंथ की फर्स्ट तारीख को क्या गया, मंथ के सेकंड डेट पे क्या गया, थर्ड पे क्या गया, फोर्थ पे क्या गया, उसके आधार पर रिपोर्ट आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऑर्डर डेट। क्या ले लेंगे? ऑर्डर डेट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑर्डर डेट, बस ये ऑर्डर डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग चाहिए क्या? अब इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर है नहीं, क्योंकि अगर नेम होता तो नेम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है, ठीक है। फिलहाल डेट में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कोई ऑप्शन नहीं, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट करिए। अब रिपोर्ट को आप किस रूप में चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? क्या कॉलमर, कॉलमर होगा तो इस टाइप से देखो यहाँ पे रिपोर्ट में आएगा, टेबुलर होगा तो क्या आएगा, इस तरह से टेबुलर आएगा, और जस्टिफाइड आप करेंगे तो इस तरह से आएगा। रिपोर्ट आप किस रूप में, उसका लेआउट जो है वो लेआउट किस तरह से दिखाई दे आपको। हमने बोल दिया कि टेबुलर हो तो टेबुलर भी अच्छा और कॉलमर भी अच्छा, जस्टिफाइड तो दोनों चीज अच्छी, टेबुलर ही बोल दिया चलो फिलहाल कंडीशन में। और लेयर स्पेस पेज पे चाहते हैं क्या? हाँ, नेक्स्ट किया। रिपोर्ट का नेम देना है, यहीं पे रिपोर्ट का नेम आप दे दीजिए, ठीक है, जैसे हमने दे दिया, यहां पे हम दे देते हैं इसको, पूरे को यहां से हटाते हुए पूरा एक नेम दे देते हैं स्पेसिफाई। हमने लिखा है यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट डन ऑर्डर, ठीक है, एंड फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपका रिपोर्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, देख लीजिए आप। अब इसमें वही पेट देखो, इसमें प्रॉब्लमेटिक इशू है शायद, नहीं, इसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा ये पहले आए, तो इसको थोड़ा सा वापस से बंद करते हैं और वापस से एक रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू डिजाइन करेंगे, क्योंकि उसमें इशू ही आ गया। कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट का नेम, ऑर्डर का डेट और क्वांटिटी, और ये लिया हमने, है ना। इसमें हम चाहते थे कि जो ग्रुपिंग हो वो इसके आधार पर और डेट के हिसाब से, तो इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सॉरी, ये ऐड करना भूल गए थे अपन। क्या चाहते थे हम कि ग्रुपिंग अगर हो या फिर उसके अंदर जो आए तो ऑर्डर डेट के हिसाब से आए मंथली, तो यहाँ पे हम इसको पहले करेंगे, ठीक है। और उसको लेने स्पेस कर दें और स्प्रेड आउटलाइन या लिंक तो उसको सही रखते हुए इसको देन फिनिश कर दें, नेम बाद में दे देंगे। चलो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अप्रैल मंथ की बात हुई, ये मंथली लिया। अप्रैल मंथ के अंतर्गत जो भी ऑर्डर डिलीवर हुए सबसे पहले अप्रैल आ जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ हमारा गया नहीं, क्योंकि ज्यादातर ऑर्डर हमने फोर्थ मंथ के रखे हुए थे, तो अप्रैल आ गया यहाँ पे पहले। अप्रैल के आधार पर कि अप्रैल, देखो ग्रुपिंग आपने की तो क्या है, ऑर्डर डेट बाय मंथ, तो सबसे पहले अप्रैल मंथ की रिपोर्ट आपको दिखाएगा। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई मंथ की रिपोर्ट्स आपको नजर आएंगी। अब इसके अंदर देखिए, जब रिपोर्ट डायरेक्ट बन के आएगी तो रिपोर्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज आपको नजर आ रही है। आपको बहुत सारी फील्ड, जैसे कि डेट हाइड हो रहा है,
यहाँ पे काफी कंजेस्टेड हो रहा है, इधर जगह की कमी आ रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा जगह ब्लैंक पड़ी हुई है। तो हमें रिपोर्ट को लेने के बाद जाना पड़ेगा रिपोर्ट के अंदर, होम के अंदर व्यू में। तो देखिए सबसे पहले जैसे रिपोर्ट बन के आया तो सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? इसलिए आ जाएंगे कि रिपोर्ट मेन जो होता है वो प्रिंट के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट क्या बोलता है आपसे कि आप पेज सेटअप कर ले, ताकि आपको बाद में इस ऑप्शन पे नहीं आना पड़े। तो क्या हुआ, देखो हमने लैंड स्पेस पेज कर ही दिया है, मार्जिन हमारा नेरो है, साइज हमने A4 कर ही दिया है पहले से, ठीक है। यहाँ पे 2 पेज 1 पेज मोर पेज, कितने पेज पे चाहिए रिपोर्ट आपको उसी साथ में 1 पेज चाहिए तो 1 पेज ही ले लीजिए, ठीक है। फिलहाल तो हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस रूप में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में लेना है, ईमेल करना है, या मोर कोई अन्य कोई फॉर्मेट में इसको आप डेटा को सेट करना चाहिए, पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में लेना चाहिए, टेक्स्ट फाइल के रूप में लेना चाहिए, किस रूप में डेटा को आप चाहते हैं। अगर यहाँ पे हमने किसी भी डेटा टाइप पे क्लिक किया तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो टेबल का डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो फिलहाल हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं लेते, उसे क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे इसके डिजाइन व्यू में। आप ऑलरेडी डिजाइन व्यू के अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे समझने वाली और सेट करने वाली बात, कि यहाँ से हम इन्हें छोटा कर देते हैं। जो ऑप्शन बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, तो उन्हें इस तरह सिलेक्ट करते हैं, छोटा कर देते हैं। अभी देखो हमें अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ रहा है। हम शिफ्ट दबाएंगे तो दोनों फील्ड हमारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला। अब इनको उठा के यहाँ से हम आगे कर देते हैं, देखो इस तरह से ये आ गया। फिर ये वाला फील्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो शिफ्ट दबा के दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर ले। प्रोडक्ट नेम इतना बड़ा काफी है हमारे लिए, और इसे हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, देखिए इस लेवल पे। फिर ऑर्डर डेट दोनों सिलेक्ट किया एक साथ, इनको भी उठा के यहाँ पे रख देते हैं और इन्हें यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वांटिटी को हम थोड़ा सा उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और क्वांटिटी तो छोटा ही काफी है। इसके बाद में यूनिट जो प्राइस है इसको हम उठा के यहाँ पे इधर कर देते हैं, और इसे भी हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें, छोटा ही चाहिए, है ना। इसके बाद में यहाँ पे हम इधर आते हैं, देखिए अभी भी हमारा एक ऑप्शन आ रहा है टोटल अमाउंट, इसको भी हम उठा के थोड़ा सा इधर आगे कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, है ना, ये आगे। और इसको भी थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट व्यू देखते हैं। अब देखिए नजर आ रहा है। इसके बाद भी अगर थोड़ा सा ये कट रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, वापस से जाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है, यानी कि तो थोड़ा सा इसे वापस से इधर करते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस से जाके देखें, देखो अभी हमारा रिपोर्ट कंप्लीटली हमें नजर आ रहा है, और स्पेस भी नजर आ रहा है, और सारी फील्ड भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये अप्रैल में 30 अप्रैल तक के सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने बाय ऑर्डर क्या किया था कि ऑर्डर डेट के हिसाब से हमें सब चीज नजर आ जाए। तो अप्रैल की सारी डिटेल्स है, और ये अप्रैल के मंथ का सारा ट्रांजेक्शन है, जो कुछ भी हुआ था वो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, आइटम कोड, कस्टमर का आईडी थोड़ा सा देखो हाइड हो रहा है, तो वापस से थोड़ा सा इसको जाके यहाँ से जो कुछ भी हाइड हो रहा है वो यहीं आपको दिख जाएगा, देखिए आप। और कुछ हाइड तो नहीं हो रहा है, सब कंप्लीट दिख रहा है हमें, ठीक है। वापस से चले जाइए, देखिए आप सब कुछ नजर आ रहा है। हमारा रिपोर्ट बनके तैयार हो गया, और जिस आधार पर हमने रिपोर्ट को चाहा था, जिस आज हमारे बॉस ने बोला था रिपोर्ट सम। अब देखिए रिपोर्ट के अंदर एक चीज होती है कि मान लीजिए बॉस ने बोल दिया कि रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करिएगा कि टोटल अमाउंट सेल कितना हुआ, अप्रैल का टोटल अमाउंट दे दीजिए। तो ये तो आइटम का है कि भैया ये आइटम इतने का सेल हुआ था, ये आइटम इतने का इतने का, तो टोटल मंथ में सेल कितना हुआ वो रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो कैसे करेंगे, इजी तरीके से, यहाँ पे आ जाइए आप। हमने इन दोनों फील्ड को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, ठीक है। और आप यहाँ पे आ जाइएगा, सॉरी ये यहाँ पे इसके अंतर्गत ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा ना, इसके साथ व्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इस फील्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आना है आपको। अब किस व्यू में काम हो रहा है, ये हो रहा है लेआउट व्यू में। आप डिजाइन व्यू में काम नहीं कर पाएंगे, लेआउट व्यू में जाए। इस फील्ड का टोटल चाहिए, इसे सिलेक्ट किया, टोटल से पे गए, सबसे पहले क्या दे रखा है, सम। तो जैसे आप सम पे क्लिक करेंगे तो देखो आ जाएंगे। ये कभी कभी डबल आ जाता है, तो फिलहाल इसको एक को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सिंगल रखते हैं। तो क्या बता रहा है, 2,00,000
250 रुपए का टोटल सेल किसका रहा, अप्रैल मंथ का रहा। रिपोर्ट में हमने एक चीज मेंशन कर दी। अब यहाँ पे हम टोटल लिखना है, तो टोटल लिखने के लिए यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। डिजाइन व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं। लेबल लेने के बाद ये सम के आगे देखो सम टोटल बता रहा है, यहाँ पे इधर आ जाइए थोड़ा सा देखने के लिए, आ रहा है सम टोटल लिखा हुआ। इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे हम इसे जाएंगे, यहां पे आ जाएगा। ये अमाउंट होना था ना, वो थोड़ा सा गलती हो गया इसमें, ठीक कर दी उसे। ठीक है, ये आ जाएगी। देखो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको वापस से आप चाहे तो यहाँ से इसको इधर से यहाँ से बड़ा कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो इधर काफी जगह है। ये डबल साइन आ जाएगा, रुके यहाँ से बड़ा कर दिए, थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ से इधर भी कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ आ गया और ये टोटल अमाउंट रिपोर्ट में आ गया। हम हमारे बॉस को मेंशन कर सकते हैं कि सर जो अप्रैल मंथ था उसका टोटल ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो 2,92,250 रुपए का हुआ है। इतने का टोटल आइटम हमने अप्रैल मंथ में सेल कर चुके, जो डन हो चुका है, जो शिफ्ट हो चुका है, चला गया। क्या बेचा, किसे बेचा, वो सब डिटेल्स यहाँ पे रिपोर्ट में आपने मेंशन कर दिया। तो इस प्रकार से हम रिपोर्ट को बना के तैयार कर सकते हैं और रिपोर्ट हमारा प्रिंट के लिए भी रेडी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिपोर्ट के अंतर्गत जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अब कौन कौन से व्यू है। देखो पहले प्रिंट प्रीव्यू व्यू किसी भी ऑप्शन में हमें नजर नहीं आया, हमें नजर आया फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू, टेबल व्यू, जो सब नजर आए हमें। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू क्योंकि हम रिपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेआउट और डिजाइन हमें सब में नजर आए, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू व्यू केवल रिपोर्ट में ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि रिपोर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रिंट निकाला जाता है, क्योंकि सबसे अंतरिम फॉर्मेट के कारण उसके प्रिंट शो किए जाते हैं, दिए जाते हैं। फाइल में लगाने की बात होती है तो रिपोर्ट लास्ट में फाइल में भी अटैच कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को कंप्लीट करना हमें याद होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट एक मेन ऑप्शन होता है जिसके अंतर्गत सारी डिटेल्स, सारी समरी हमें किसी को प्रेजेंट करनी होती है, देनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिपोर्ट कंप्लीट कर पाएंगे। रिपोर्ट के जो सभी ऑप्शंस हमने उनको देखा। रिपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन बच जाता है, वो है लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल किस काम में आता है? देखिए लेबल की हम बात करें तो आप ने एड्रेस लेबल देखें, शायद मेल मर्ज कमांड में भी हमने इसका प्रयोग किया है वर्ड में। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी पोस्ट से कोई भी आपके पास लेटर वगैरह आता है तो आजकल सब प्रिंटेड लेबल होते हैं ना, प्रिंटेड, कंप्यूटर से प्रिंट किए हुए होते हैं। वो कैसे होते हैं और कैसे आते हैं? वो काम आप एक्सेस में बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कभी भी लेबल बनाना है तो आप एक्सेस में आ जाइएगा। आपके पास में बस वो रिकॉर्ड से पहले से मौजूद होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का सरनेम, उपनेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, वैसे हमने फर्स्ट टेबल में कर रखा है, उसका सिटी, ठीक है, उसके पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह सब हमने कहाँ दे रखे? पर्सनल के अंदर। किस में दे रखे हमने? पर्सनल में दे रखे हैं, शायद ये पर्सनल वाला टेबल है। इसमें हमने यहाँ पे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डीओबी, ठीक है, सिटी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, काफी कुछ एड्रेस के बारे में डिटेल्स हमने दे रखी है। इसके आधार पर हम लेबल बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएंगे। चलिए कैसे बनेंगे, हम इसको क्लोज करते हैं और रिपोर्ट को भी फिलहाल हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अगर नाम देना चाहें तो यहाँ पे डन ऑर्डर रिपोर्ट्स, आप इसको रीनेम करके दे सकते हैं। यहाँ पे रीनेम कर दीजिएगा इसका, डन ऑर्डर रिपोर्ट। ठीक है, ये हमने दे दिया। इस रिपोर्ट को फिलहाल हम हटा देते हैं, इस पर कुछ गलती हो गई थी तो उसको डिलीट कर दीजिए। ये रिपोर्ट हमारा मेन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेवल्स की हम बात करें। देखिए जैसे आप लेवल्स पे आएंगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या ऑप्शन आता है, किस तरह से आता है। मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और मैं पर्सनल वाला सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट करके रखना है आपको, ठीक है, वरना रिपोर्ट से ही रिपोर्ट बन जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया तो जिसको बनाना है या तो उसको ओपन करें या उसे सिलेक्ट करें, इसके आधार पे आना है तो इसे सिलेक्ट करके रखें। अगली चीज क्या आती है यहाँ से, देखिए
प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, इसके बाद में डायमेंशनल, ठीक है, और नंबर अक्रॉस, यानी कि इसके अंदर आपको क्या चीज समझनी और किस आधार पर समझनी। देखिए, यानी कि इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट नेम मतलब कि लेबल का एक अपने एक नेम होता है जो एक्सेस को यहाँ से डिसाइड करता है कि किस आधार पर लेबल्स आप लेना चाहें कि उसमें क्या होना। जैसे कि हम पेपर लेते हैं तो पेज लेते हैं, तो पेज में A4 साइज होता है A4 साइज आप लेंगे तो A4 साइज का पेज बन के आएगा। इसी प्रकार से लेबल प्रोडक्ट नेम के अंदर आप जब कोई यहाँ पे लेबल डिसाइड करेंगे तो उसके आधार पर ही लेबल बन के आएंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि डायमेंशन, यानी कि एक लेबल और दूसरे लेबल के बीच में कितने, मतलब उसको आप समझ सकते हैं कि कितना हाइट और विड्थ तो उसका रहेगा, कितने एरिया में वो आएगा एक लेबल बना हुआ। तो ये उसका एक तरह से डायमेंशनल है, यानी कि उसका पूरा एरिया यूनिट है कि इतने बाय इतने के एरिया में एक लेबल बन के आएगा। उसका हाइट विड्थ क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि कितनी बड़ी जैसे वो नेम पर्ची अपन लेते हैं चिपकाने के लिए, गिफ्ट आइटम पे एक नेम पर्ची आप चिपकाते हैं, कुछ छोटा होता है कुछ बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका भी एक डायमेंशनल रहता है कि इतने बाय इतने में वो पर्ची कंप्लीट बन के आएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक डायमेंशनल होता है कि कितनी बड़ी पर्ची के ऊपर एड्रेस प्रिंट होना है, क्योंकि वो पर्चियों को ऐसे निकाल के बाद में चिपका दिया जाता है सबको एक एक करके। तो जो भी आपके पास में पहले से मौजूदा स्थिति में पर्ची बनी हुई हो जिसके ऊपर एड्रेस लेबल प्रिंट होना है, उसके आधार पर आप यहां से डायमेंशनल डिसाइड कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ पर्चियों में ऐसा होता है वो जो पूरा रोल आता है उसके अंदर पर देखते हैं कि उसमें 3 रो भी होती है, यानी कि एक के ऊपर 3 पर्चियां भी आती है कटी हुई अलग अलग, और कुछ में होती है जो बड़ी होती है उनमें 2 भी होती है, रहता है ना ऐसा। आप सब्जेक्ट की कॉपी वगैरह के ऊपर चिपकाने के लिए नेम पर्ची जिन्हें अपन बोलते हैं, आप लेते हो ऑलरेडी 2 रो या 3 रो में बटी हुई रहती हैं। इसी प्रकार से ब्लैंक पर्चियां भी आती है जिनके ऊपर एड्रेस प्रिंट होने के बाद में उन पर्चियों को एक एक करके किसी भी लिफाफे यानी कि एनवेलप्स के ऊपर बाद में चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो वो कितनी है, तो 3 रो में है कि 2 रो में है। तो एक्रॉस नंबर मतलब क्या होता है कि वो 2 रो या 3 रो में है। अगर 2 रो में हो तो यहाँ पे 2 रो सिलेक्ट आप कर ले, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करें। फोंट कैसा होना चाहिए, बाकी सेटिंग्स को आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हमें फोंट कैसा होना चाहिए, मान लीजिए कि एरियल ब्लैक, ज्यादा डार्क फोंट चाहिए आपको तो एरियल ब्लैक का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। साइज कितना बड़ा रखना है, 9 नंबर साइज रखना है, ठीक है। इसके बाद में उसके अंदर और भी कोई बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह आपको करना है तो आप कर लीजिए। आपको लगता है कि उसमें भी बोल्ड चाहिए तो बोल्ड कर लीजिए। कलर वगैरह कैसा क्या रखना है यहाँ पे, तो कलर आप यहाँ से डिसाइडेड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको रखना है, इटैलिक करना है अंडरलाइन करना है वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पे देखो वो नेम आ गए, जिस टेबल को सिलेक्ट किया उसके सारे फील्ड आ रही है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, एएमपी का आईडी, हाँ सब आईडी। सबसे पहले ईएमपी का नेम ले लेते हैं, चलो। इसके बाद में उसका मिडिल नेम ले लेते हैं। तो इसको ऐसे मत लेना, एंटर करते हुए लेना। सॉरी, लास्ट नेम पहले आ गया, गलत हो गया, इसको तो मिटा दो। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मिडिल नेम, फिर एंटर किया, फिर लास्ट नेम ले लेते हैं, फिर एंटर किया, फिर इसका यहाँ पे आके इसका सिटी ले लेते हैं, है ना। ये चीज एड्रेस में जरूरत लगेगी। एंटर किया, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, एंटर किया, पिन नंबर ले लेते हैं। ये सारी फील्ड की हमें एड्रेस में जरूरत लगेगी, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट कर दे आगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई शॉर्ट करना है तो शॉर्ट आप नेम के आधार पे कर लीजिए, तो इस फील्ड को उठा के रख दीजिए, शॉर्टिंग बाय नेम, यानी कि अल्फाबेट के क्रम में वो स्लिप जो बन के तैयार हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट फिनिश आप कर दिए। और फिलहाल यहाँ पे एक बार ओके करना होगा, देख लीजिए हमने 2 रो ली थी, लेबल से बन के तैयार हो गया। जिस आधार पे आपने बनाया, आपने लेबल सब में एक के नीचे सारी डिटेल्स दी थी। देखो, मोहन कुमार सोनालिया इंदौर, मोबाइल नंबर और ये पिन कोड नंबर, राज सोनी शाजापुर और ये इंदौर, ठीक है। रूप कुमार वर्मा आस्था और ये उनकी डिटेल्स, जिनके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम थे। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट निकालना है और जो स्लिप पर्ची है जो आपके पास रखी हुई है पहले से, ठीक है, उनके ऊपर ये प्रिंट हो जाएंगे। उनको निकाल के और आप किसी भी एनवेलप से बाद में प्रिंट कर चिपका दीजिए, इस तरह से बन के आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से हम रिपोर्ट के थ्रू किसी भी लेबल को बना सकते हैं। ये रिपोर्ट में लेबल बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज हमने रिपोर्ट बनाना और लेबल बनाना दोनों ही सीखा। फिलहाल वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, ठीक है, पर आज हमारा रिपोर्ट
सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे, कैसे रिपोर्ट को डिजाइन करते हैं, विजार्ट के थ्रू रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और साथ ही लेबल कैसे बनाते हैं, हमने लेबल बनाना भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, अब जितने भी उसके अंदर नेम थे उस नेम के आधार पर रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। ज्यादा नेम होते तो पूरा पेज कंप्लीट होने के बाद अगले पेज पे भी वो चला जाता। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, फिलहाल क्लोज कर दें। ठीक है, और यहां से हम इसे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।